हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंडिया ज्वाइंस हैंड विद तालिबान। देखते हैं भाई वीडियो। देखिए, तालिबान और पाकिस्तान के बीच में हालात अच्छे नहीं हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। Thousands of Pakistani Pashtuns fled to coastal Afghanistan after the Pakistani army carried out attacks on them. Pakistan Air Force has bombed parts of Kabul. Pak Mantri Khwaja Asif has come out to say now Afghans always stood with India. 40-50 साल से हम पैदा इधर हुए, हमें नेशनलिटी नहीं दे रहा, हमें यहाँ से जो है ना निकाला जा रहा है। Pakistan wants them to go back, leave its soil by October end. और भारत आपकी आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट। और स्पोर्ट में भी पाकिस्तान को पेला है। और हमने देखा है कि दोनों समय पर अफगानिस्तान से भारत के लोगों को और भारत की आर्म फोर्सेस को खूब सपोर्ट मिला। मैच के पहले और मैच के बाद अफगानी पाकिस्तान को खूब ट्रोल कर रहे थे। इंशाल्लाह अफगानिस्तान जीतेगी। अफगानिस्तान वो कौन सा टीम है? अच्छा, इंडिया का इशारा करके जा रहे हैं सोशल मीडिया। तालिबान और पाकिस्तान में 2024 में बॉर्डर पे स्क्रमिशेस भी हो चुकी हैं। और ऐसे समय में इस हफ्ते एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जब भारत अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी के साथ मिले, जहां उन्होंने अनाउंस किया कि इंडिया की तालिबान के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश किया जाएगा। To announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. पाकिस्तान ने जो अफगानियों को फोर्सिबली डिस्प्लेस किया है, उस पर भी इंडिया ने डायरेक्ट कमेंट किया। The plight of forcibly repatriated Afghan refugees is a matter of deep concern. Their dignity and livelihood is important. ये भी बोला गया कि इंडिया और अफगानिस्तान का सेम दुश्मन है। Excellency, we have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. पाकिस्तान का क्या रिएक्शन था? Beggars can't be choosers। तो बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स आए हैं इस हफ्ते। भारत अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और प्रोवाइड करेगा, 20 एम्बुलेंसेस, फूड असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, MRI और CT स्कैन मशीन्स प्रोवाइड करेगा, अफगान्स के लिए एक्स्ट्रा वीजास इशू करेगा, स्पोर्टिंग टाइज और फ्लाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा, काउंटर टेरर ऑपरेशंस को बढ़ाया जाएगा। अफगानिस्तान ने इंडिया को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए इन्वाइट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में हेल्प करने के लिए इन्वाइट किया है और अफगानिस्तान में माइनिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने के लिए इन्वाइट किया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद अब अफगानिस्तान ने इंडिया को इन्वाइट किया है कि वो अफगानिस्तान की जो बड़ी रिवर्स हैं जो पाकिस्तान में जाती हैं, उन पर भी आकर डैम्स बिल्ड करें। यानी पाकिस्तान को अब डबल पेनिट्रेशन के साथ बुकाके का भी मजा मिलने वाला है। और ये सब बातें पाकिस्तान को इतनी चुभ रही है कि उन्होंने काबुल में इसी समय पर सिविलियन एरियाज को टारगेट करते हुए एक स्ट्राइक किया है। Afghan Foreign Minister touring India, that's the time when Pakistan strikes the heart of Afghanistan. Reports say that Pakistan struck Kabul this morning, targeting leader of the Pakistani Taliban, नूर वली महसूद। तो आज हम देखेंगे इंडिया और तालिबान की ये नई पार्टनरशिप क्यों हिस्टोरिक है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है और क्यों ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। हेलो, शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का CEO शाम शर्मा और आप सबको एक सेकंड पर। तो देखिए, पाकिस्तान का बहुत सारे डेकेड से एक सपना रहा है कि अफगानिस्तान उनका एक दिन स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड बन जाए। Pakistan was trying to convert Afghanistan into its fifth province, and clearly that was in the back of the mind. Pakistan has regained the strategic depth that it lacks in terms of being able to carry out its terrorist activities from Afghanistani soil against countries so that Pakistan can get out of the Financial Action Task Force grey list. अफगानिस्तान के अंदर जितनी हाइट्स है इंपॉर्टेंट, वो हमें कैप्चर कर लेनी चाहिए और उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए एयरफोर्स के साथ और आर्टिलरी से, ताकि हम वहाँ पे बैठ के अंदर अफगानिस्तान की अच्छी तरह देखें और उनको वहाँ पे हिट करें उनको। पाकिस्तान का सपना था कि एक दिन तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में आएगी, जो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ फ्रेंडली रहेगी, जहां इंडिया का
कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा और इस पूरे के पूरे देश को इस्लामाबाद रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। बेसिकली उनको एटलीस्ट एक फ्रंट पे ऐसा पड़ोसी चाहिए था जो उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करता हो। आप समझे कि शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमें पेट पालना, खुदा की कसम खा गए। ऑलरेडी इनको नौकर की तरह ट्रीट करता है। को क्या याद है ना, आप लोगों को याद आना चाहिए Russia's Vladimir Putin, जिनके रिश्तेदार हैं, smiling नहीं, आपकी and हुकूमत है। and in the backdrop, Sharif standing alone, silent, still, staring awkwardly at the sun. इंडिया ने पाकिस्तान को इतना बम्बू किया हुआ है कि भारत में बम्बू की कमी पड़ गई है। सब जगह से सिर्फ ठुकाई हो रही है। इसलिए वो चाहते थे कि अफगानिस्तान में तालिबान आए जिसको वो कंट्रोल कर सकते थे और इन्फ्लुएंस कर सकते थे। इसलिए जब 2021 में तालिबान ने काबुल में वापस पावर ले ली तो पाकिस्तान ऐसे खुश हो रहा था जैसे कीचड़ में सुअर। इमरान खान तो इमोशनल हो गया, कहने लगे अल्लाह का करम है। अल्लाह ने करम करना था एक तरह हमारे ऊपर भी और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर, कि वो जो अमेरिकन जो ट्रेन किया हुआ था अफगान फौज, उसने हथियार डाल दिए। वो तो मुंगेरी लाल के ऐसे हसीन सपने देखने लगे कि बोलने लगे कि अफगानिस्तान उन्हें कश्मीर कैप्चर करने में मदद करेगा। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लीजिए, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। ये समझने में उनको थोड़ा टाइम लग गया और इसीलिए इन्होंने तालिबान को इन्फ्लुएंस करने के लिए खूब फंडिंग दी, शेल्टर, वेपन्स, इंटेलिजेंस। मकसद था कि इंडिया के खिलाफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्रिएट की जाए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पूरी दुनिया के सामने भारत ने दिखा दिया कि भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटीज इस समय पाकिस्तान से काफी आगे है। उसके ऊपर से भारत से ऐसे स्टेटमेंट्स निकल कर आ रहे थे। लेकिन आज जैसे पाकिस्तान क्या करता है वो समझ में नहीं आएगा या क्या होगा, ये एक बार बदल जाएंगे। अगर सरकरी इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। आर्मी चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया है। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं। आर्म फोर्सेस मेन्यू में भी रोस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत थी कि चौड़ा होकर इन्होंने पहलगाम में अटैक तो करवा दिया, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने 2 बम गिरा दिए तो इन्होंने मूक दिया। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। 7 मई को भागलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बेटे और बेटे और बच्चे रेसा रेसा हो गए। डरने की जरूरत नहीं है। आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट। तो उन्होंने सोचा कि चलिए पाकिस्तान तालिबान मिल के भारत के साथ लड़ेंगे तो हमारे पास चांस है, लेकिन तालिबान ने लगभग मना कर दिया। और उसके पीछे देखिए एक्चुअली एक लंबी हिस्ट्री है जो पाकिस्तानियों को पता होनी चाहिए थी। 1893 में अंग्रेजों ने इंडिया को और अफगानिस्तान को डिवाइड किया और उसके बीच में एक आर्बिट्रेरी बॉर्डर क्रिएट कर दिया जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। तो फिर ड्यूरेंट लाइन के एक तरफ अफगानिस्तान हो गया और दूसरी तरफ ब्रिटिश इंडिया हो गया। उन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान एक बफर स्टेट बन जाएगा रशिया और इंडिया के बीच में, लेकिन रियलिटी ये हुई कि उन्होंने बेसिकली पश्तून जो उस एरिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है उनको बॉर्डर के दोनों तरफ बांट दिया। और इसीलिए तालिबान ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि उनके हिसाब से ये एक इलेजिटिमेट कॉलोनियल लाइन है जिसकी वजह से पश्तून ट्राइब्स को आर्टिफिशियली 2 हिस्सों में बांट दिया गया। और इसीलिए 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद किसी भी अफगान गवर्नमेंट ने इस बाउंड्री को कभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाती है क्योंकि डेमोग्राफिक रियलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है इस एरिया की, जिसको सुनकर शायद आपको सरप्राइज हो, क्योंकि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून है। आज के एस्टिमेट्स के हिसाब से लगभग 39 मिलियन पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं, जो कि पाकिस्तान की अराउंड 15% पॉपुलेशन है, जबकि अफगानिस्तान में 18.4 से लेके 26 मिलियन पश्तून तक हैं, जो कि वहां की पॉपुलेशन का 42 से
47% है। यानी अफगानिस्तान से ऑलमोस्ट दुगने पश्तून पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए अफगानिस्तान इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करती। उसके ऊपर से पाकिस्तान ने 2012-2013 के आसपास ड्यूरल लाइन पर यूनिलैटरल फेंसिंग करनी शुरू कर दी थी, जिस बात से अफगानिस्तान बहुत नाराज हुआ था। इनफैक्ट तालिबान इस फेंसिंग के पूरी तरह खिलाफ है, उसने पाकिस्तानी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को कई जगह पर बार बार तोड़ा है। और एक और बात जो तालिबान के बारे में आपको सुनकर सरप्राइज होगा कि देखिए तालिबान के दो फैसेट्स हैं। पहला फैसेट ये है कि भाई तालिबान इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट है, इस्लामिक प्यूरिटन्स है, ये तो बात हम सबको पता है। दूसरी बात जो और भी इंटरेस्टिंग है कि ये सबसे पहले अफगान नेशनलिस्ट भी है, क्योंकि देखिए इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स तो और भी है अफगानिस्तान में अलकायदा भी है, अफगानिस्तान में आईसिस खुरासान भी है, लेकिन तालिबान की जो यूएसपी है कि वो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट होने के साथ साथ अफगान नेशनलिस्ट भी है। और इसलिए उनको पाकिस्तान की रिमोट कंट्रोल डिप्लोमेसी नहीं पसंद, क्योंकि उनको लगता है कि एक दूसरी कंट्री हमको कंट्रोल करे, ये अफगानिस्तान के लिए अपमान है। उसके ऊपर से पाकिस्तान में जो इतने पश्तून रह रहे हैं उनके साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो बर्ताव कर रही है वो भी तालिबान को एक पर्सनल इंसल्ट लगता है। खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून एरियाज में रेड्स, हरासमेंट, प्रोफाइलिंग रेगुलर बेसिस से पाकिस्तानी आर्मी करती है। लाहौर में ये पर्चा छाप कर बांट दिए गए कि दहशतगर्द की पहचान यही कि पश्तून बोलेंगे। इनफैक्ट पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट जो कि एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट है जो पश्तून राइट्स के लिए डेवलप हुआ था, वो क्लेम करता है कि पिछले 10 सालों में 30,000 से ज्यादा पश्तून्स को पाकिस्तानी आर्मी ने किडनैप करके गायब कर दिया। और 2025 में अकॉर्डिंग टू तालिबान पाकिस्तान ने हद पार कर दी जब उन्होंने पश्तून्स को जबरदस्ती पाकिस्तान से निकालना शुरू कर दिया। चाहे मर्द हो, औरत हो, बच्चों हो, सबको सिक्योरिटी थ्रेट बोल के देश से निकालना शुरू कर दिया। They should go to in Afghanistan. They then put on the trucks that have brought all of their possessions across from Pakistan and sent on their way. And for many people that is the problem, because a lot of the camps they have come from are decades old. Many people coming here were not born in Afghanistan, and in fact for some of them it's the first time they've set foot in their home country. Pakistan says the number of Afghan refugees repatriated from Pakistan has now reached 1 million people. और इस इंसिडेंट के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच में बहुत रिसेंटमेंट बढ़ गई और दोस्ती ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। तालिबान लीडरशिप ये भी समझती है कि पश्तून नेशनलिज्म को अपनाना उन्हें अफगानिस्तान के अंदर काफी डोमेस्टिक लेजिटिमेसी भी देता है, जो उनके राज को लेजिटिमेसी देगा। ड्यूरल लाइन पर स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट स्टैंड रखकर और ये जो जबरदस्ती पश्तूनों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है या उनको जो परेशान किया जा रहा है उस पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेकर तालिबान ये इंप्रेशन देना चाहती है कि वो पाकिस्तान के पपेट नहीं है बल्कि हार्डकोर अफगान नेशनलिस्ट है। तालिबान ने पश्तूनों के खिलाफ जो ट्रीटमेंट हो रही है पाकिस्तान से उसको एक कलेक्टिव पनिशमेंट कहा है, सारे पश्तूनों का, सारे अफगान का। पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान ने मैसिव डिप्लॉयमेंट्स की है और पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि पाकिस्तानी तालिबान है उनको भी अलेजेडली सपोर्ट करना शुरू कर दिया। टीटीपी वाले पाकिस्तानियों को पेल के लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर होममेड रॉकेट पाकिस्तान में फायर कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो न्यूज आ रही है कि टीटीपी ने पैरेलल गवर्नमेंट बना ली है। The parallel TTP government has also announced its own cabinet, a cabinet which consists of various ministries. पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार के साथ एक पैरेलल सरकार बन गई है और इस सरकार को चलाने वाला है तालिबान के समर्थन वाला आतंकी संगठन टीटीपी। 2024 में अकेले टीटीपी ने 150 से ज्यादा पाकिस्तान के सुरक्षा बलों की हत्या कर दी। तो पाकिस्तान का सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक डेप्थ एक स्ट्रेटेजिक डेट बन गया है और वो भी हाई इंटरेस्ट के साथ। उसके बदले में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स किए और बोला कि भाई हम टीटीपी हाइडआउट्स को टारगेट कर रहे हैं। तालिबान ने बोला कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक है और उनके रिलेशनशिप बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके कंपैरिजन में आप देखिए भारत ने क्या किया है। भारत ने पिछले 20-25 सालों से हर एक मौके पर अफगानिस्तान को मदद की है बिना बदले में कुछ मांगे। क्रिकेट अफगानिस्तान में देखिए बहुत पॉपुलर है और अफगान प्लेयर्स को बीसीसीआई ने फुल सपोर्ट दिया है। कई इंस्टेंसेस में इंडियन टीम ने देहरादून, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ के एकाना स्टेडियम जैसे ग्राउंड्स को अफगानिस्तान को एज अ होम ग्राउंड भी यूज करने दिया है। पास्ट में अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और लालचंद राजपूत जैसे कोचेस ने अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स को कोचिंग भी प्रोवाइड की है और आईपीएल में अफगान प्लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट से अफगानिस्तान के प्लेयर्स की क्वालिटी भी बहुत इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से अब वो पाकिस्तान को रेगुलरली पेलते हैं। A little bit of job at me and that Dennis Lilly from years gone by. That'll do it. Ahmed Nabi finishes it off.
उसके साथ साथ अफगानिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेन करने में भी इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। कई अफगानी डॉक्टर्स भी इंडिया से ट्रेंड होकर आ रहे हैं। इंडिया ने अफगानिस्तान को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट एरियाज में सोलर पैनल्स वगैरह डेवलप करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में भी हेल्प की है। इंडियन गवर्नमेंट ने काबुल में सुलभ शौचालय भी कंस्ट्रक्ट किए हैं, बताइए। और छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, अफगानिस्तान के कई इंपॉर्टेंट नोडल हाईवेज को भी इंडिया डेवलप कर रहा है। इंडिया ने अफगानिस्तान में जरंज देलाराम हाईवे कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ता है, जिससे अफगानिस्तान को रीजनल मार्केट में एक स्टेबल एक्सेस मिलता है। अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया डेवलप कर रहा है $3 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ। कई हॉस्पिटल्स, कई मेडिकल कॉलेजेस इंडिया ने फंड किए हैं। अफगानिस्तान के पार्लियामेंट के कंस्ट्रक्शन में भी इंडिया ने अराउंड $90 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, जो कि 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कंप्लीट करके इनॉग्रेट किया था। इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर एनर्जी जनरेशन के लिए सलमा डैम भी कंस्ट्रक्ट किया है, जो इंडिया और अफगानिस्तान के फ्रेंडशिप का एक बड़ा सिंबल है। ये डैम अराउंड 42 मेगावाट एनर्जी जनरेट करता है, अराउंड 35,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इरिगेट भी करता है। इनफैक्ट अफगानिस्तान ने इंडिया को इन्वाइट किया है कि और भी डैम्स कंस्ट्रक्ट करने में अफगानिस्तान की मदद करें। और आप याद रखिए कि इंडिया ने ऑलरेडी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर रखी है, और इंडिया से पाकिस्तान में जो नदियां फ्लो हो रही हैं उन पे डैम बनने वाले हैं। उसके साथ साथ अब अफगानिस्तान से जो नदियां पाकिस्तान में फ्लो हो रही है उन पे भी डैम बनने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने कहा ना, डबल पेनिट्रेशन लगता है पाकिस्तान के साथ होने वाला है कुछ सालों में। इंडिया ने ये भी कहा, As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. और ये अफगानिस्तान ने भी एक्सेप्ट किया है। तो इतना सारा सपोर्ट बिना कुछ वापस एक्सपेक्ट किए इंडिया ने अफगानिस्तान को दिया है, और इसका जो डिविडेंड है आज आप देख रहे हैं, जो अफगानिस्तान के लोगों के ओपिनियन है भारत के बारे में, उसमें ऑपरेशन सिंदूर पे इंडिया जीतते ही अफगानिस्तान के लोग खुश हो रहे थे। उसके अलावा भी अफगानिस्तान के लोग इंडियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे किसी को पाकिस्तान नहीं पसंद, पाकिस्तान यहाँ पे किसी को नहीं पसंद। ऐसा क्यों है यहाँ पे? उनकी सही है, मेरा पैदाइश वहीं पे हुआ है। अच्छा, आपका पैदाइश पाकिस्तान में हुआ है? कराची में हुआ है। बड़ा को पसंद नहीं है पाकिस्तान। इंडिया पसंद है? इंडिया में भी काफी लोग हैं उनको पाकिस्तान नहीं पसंद। कई अफगानी वेंडर्स इंडियन कस्टमर से पैसे नहीं मांगते। क्या पैसा क्यों नहीं ले रहा है, तुम ये बताए। तो मेहमान ने तो क्या, मेहमान तो सब आएगा, क्या खाएगा क्या? अभी घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? सिक्योरिटी चेकिंग में भी इंडियंस के लिए काफी रिलीफ है। India, welcome to Kabul city. Thank you. Welcome Kabul, Afghanistan. Thank you. India, welcome brother. Yes, I know. Welcome, bye. No problem. No passport. क्रिकेट में भी भारत को ये लोग सपोर्ट करते हैं अक्सर, खासकर जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच हो। अफगानिस्तान के लोकल ही नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स जैसे कि राशिद खान बेसिकली भारत को अपना दूसरा घर बताते हैं। यहाँ पे इंडिया में आके लोगों के दिल जीतना और फिर उनके दिल में खुद के लिए ऐसी जगह बनाना कि वो आपसे प्यार करे, तो टफ होता है क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स के लिए। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, हमारे दूसरा ही घर है। तो ये जो सारी चीजें एक समय पर हो रही हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हिस्टोरिक डेवलपमेंट हो सकती है भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए भी, फॉर 2 वेरी डिफरेंट रीजंस। क्योंकि मुझे लगता है कि जहां पाकिस्तान फेल हुआ वहां भारत सक्सीड कर सकता है, जहां तक अफगानिस्तान इज कंसर्न। क्योंकि इंडिया का अफगानिस्तान को लेके अप्रोच पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। इंडिया अफगानिस्तान को कॉन्कर नहीं करना चाहता और ना ही उसे रिमोट कंट्रोल से चलाना चाहता है, जैसे कि पाकिस्तान करना चाहता है। इंडिया ने अफगानिस्तान में तब भी इन्वेस्ट किया जब उसे कुछ भी वापस नहीं मिल रहा था, और ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया का फोकस म्यूचुअल बेनिफिट पर है। इंडिया चाहता है कि दोनों देश, इंडिया और अफगानिस्तान, साथ में ग्रो करें, साथ में प्रॉस्पर करें। इंडिया ने अफगानिस्तान में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, डैम्स, रोड्स, प्रॉपर ह्यूमन डेवलपमेंट की है। इंडिया ने वहां के लोगों के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत हेल्प दी है, और इसका जमीन पर क्लियर असर दिख रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों के दिलों में इंडिया के लिए क्या जगह है और पाकिस्तान के लिए क्या जगह है। आज अगर किसी अफगान से पूछे कि सबसे ट्रस्टवर्दी देश कौन है, तो जनरली जवाब होता है भारत। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि तालिबान भी अब लॉन्ग टर्म सोच रहा है, क्योंकि तालिबान को भी लॉन्ग टर्म लेजिटिमेसी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों के बीच, और उन्हें भी पता है कि सिर्फ रिलीजन से लोगों को हमेशा सस्टेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्टीमेटली देश को ग्रो करना पड़ेगा, देश की कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी पड़ेगी, तभी आपकी लेजिटिमेसी देश में बन पाएगी। वही चीज आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया वाले वो भी कर रहे हैं कि अगर सऊदी अरेबिया में उनको, उनकी फैमिली को अपनी पावर मेंटेन करनी है तो देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह अफगानिस्तान को भी डेवलप और इकोनॉमिकली ग्रो करना पड़ेगा अगर तालिबान को वहां पर एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए। इसीलिए उनको ऐसे पार्टनर्स चाहिए जो उनके देश को ग्रो करने में और डेवलप करने में मदद कर सके। तो एक तरफ ये देश है, beggars can't be choosers। और मैंने वही कहा
जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमें पेट पालना है। और दूसरी तरफ आपके पास है soon to be world's third largest economy और एक ऐसी इकोनॉमी जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और एक ऐसा देश जिसके साथ हर एक देश दुनिया का पॉजिटिव ट्रेडिंग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है, यानी भारत। और इसी वजह से आज इंडिया और तालिबान ऑफिशियली फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं और इसलिए ये पाकिस्तान के लिए कंप्लीट नाइटमेयर है, क्योंकि अब पाकिस्तान दोनों तरफ से घिरा हुआ है। ये लिटरली हिस्ट्री का सबसे एपिक उबर रिवर्स मोमेंट्स किया है भारत ने। अब अफगानिस्तान खुद भारत को कह रहा है कि आप आइए, इन्वेस्ट कीजिए और पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे लिए डैम्स बनाइए। और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद ये मूव पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चोकिंग पॉइंट बनने वाला है। और इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ने ऑफिशियली ये भी एक्सपेक्ट किया है कि वो कंटिग्यूअस नेबर्स हैं, यानी इनडायरेक्टली उन्होंने ये माना है कि पीओके ऑफिशियली इंडिया का हिस्सा है। ये स्टेप इंडिया के लिए मॉन्यूमेंटल और हिस्टोरिक हो सकता है, पीओके को वापस भारत में इंटीग्रेट करने के गोल में, जिसमें उनको पोटेंशियली अफगानिस्तान का भी सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि अगर अफगानिस्तान का डायरेक्टली इंडिया के साथ एक बॉर्डर है गिलगित बाल्टिस्तान में, तो अफगानिस्तान के लिए भी एक ट्रेड रूट मिल जाएगा, जिससे दोनों कंट्री को बहुत फायदा होगा। और इंडिया ने देखिए सालों से अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं और जो गुडविल बिल्ड किया है, उसकी वजह से फ्रैंकली अब फर्क नहीं पड़ता कि पावर में कौन है, चाहे तालिबान हो या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अफगान की गवर्नमेंट हो, क्योंकि इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ये गुडविल डेवलप हुआ है अफगानिस्तान में, जो इंश्योर करता है कि इंडिया दोनों के साथ मीनिंगफुल और पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। और ये है नाइटमेयर पाकिस्तान की, क्योंकि तालिबान और अफगानिस्तान के लोग देख रहे हैं कि पहली बार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम भारत के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करें, जिसके लिए हमको पाकिस्तान पे डिपेंड ना होना पड़े। इसके लिए पीओके अगर भारत के पास वापस चला जाता है तो ये दोनों देशों के लिए गुड न्यूज होगा। दोनों देश इकोनॉमिकली डेवलप हो सकते हैं और दोनों देश साथ मिलकर पाकिस्तान को पीछे छोड़ सकते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत हिस्टोरिक समय हो सकता है भारत के लिए, एक बहुत पॉजिटिव रिलेशनशिप बन सकती है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान को बेसिकली इक्वेशन से निकाला जा सकता है यहाँ पर? आपको क्या लगता है कि ये जो अनाउंसमेंट की है इंडिया और अफगानिस्तान ने साथ में मिलकर, इससे फ्यूचर में भारत के लिए क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन है। बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना भाई इस महीने काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, खास करके इंडिया और अफगानिस्तान के और तालिबान के जो रिलेशन है ना उनके दरमियान डिप्लोमेट है। अब देखो ना यार, ये तो एक स्टार से है, जब मतलब कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी भी नहीं, तब भी इंडिया के साथ उनके साथ अच्छे रिलेशन थे और वो चाहते हैं कि भाई हमारे अच्छे रिलेशन हो, कम से कम कुछ ना कुछ हमें चीज़ ज़रूर मिले, क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली भाई बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है और अफगानिस्तान के लिए एक बेनिफिट है, चाहे मतलब कि उन्होंने एम्बुलेंस दिया, इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं और भी हर मतलब कि हर चीज़ में वो हेल्प कर देते हैं। लास्ट हमने देखा था जब उधर भाई अर्थक्वेक आया था, उधर भी इंडिया ही सबसे पहले गया था अफगानिस्तान की मदद करने के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। एक कंट्रियों के ऐसे डिप्लोमेट रिश्ते होने चाहिए हर एक कंट्री के साथ है, और अफगानिस्तान भाई इस चीज़ से पीछे नहीं रह रहा, वो इंडिया के साथ, चाइना के साथ, हाँ, ताकि अब वो यूरोप, अमेरिका, सारी मतलब के कंट्रियों के साथ अपने अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में भाई अफगानिस्तान थोड़ा हमें चेंज देखने को मिले। लेकिन इधर मेन पॉइंट है पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो कि भाई सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि पाकिस्तान चाहते ही ये है कि अफगानिस्तान में ये चीजें चले, अफगानिस्तान हम पर अटैक करे, उधर टीएलपी ग्रो करे, उधर भाई जो भी मतलब के ग्रुप ऐसे है ना उधर करते हैं भाई अपना वो पाकिस्तान की तरफ उनका मूव हो। क्योंकि जब अमेरिका इधर से निकला था ना तो भाई सबसे बड़ी जो कामयाबी पाकिस्तान की थी ना वो यही थी कि अब अमेरिका ने भाई इधर सारा असले छोड़ दिया था अफगानिस्तान के लिए, और उन्होंने बोला था खुला इस इलाके में खेलो भाई, जिस पर अटैक करना अटैक करो। अब पाकिस्तान का ये स्टार से ही रहा है। अब जब सोवियत यूनियन इधर हुई, सारी चीजें हुई, पाकिस्तान भाई पैसे के पीछे, पैसे की गेम इन्होंने खेली भाई। रात को मतलब के जो अमेरिका के ट्रक आते थे उनको लूट लेते थे, दिन को उनके अफगानिस्तान के बंदे पकड़ा कर अमेरिका को दे देते थे कि ये लो अशरफ, ये लो अफगान, ये लो उस्मान, ये लो तालिबान, सारे लोग इनको जेल में डालो। हाँ, तक 4-5 साल पाकिस्तान की जेलों में रहे बड़े बड़े अफगानिस्तान के जो लीडर हैं, जो मतलब के सारा ग्रुप चला रहे थे, अमेरिका के साथ जंग लड़ रहे थे। तो अब वही एक चीज है, वही एक चल रही है
पाकिस्तान तो चाहता है मतलब कि ये चीज में एक हलचल होती रहे। अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर पर ऐसा कोई सीन नहीं होता तो भाई अमेरिका को इधर कौन मतलब के लेकर आएगा, अमेरिका का कैसा ध्यान भाई बढ़ेगा कि इधर भी कोई कुछ हो रहा है। अब देखो ना, जब अमेरिका इधर रहा तो भाई हमें तो तब पता चला था कि इनकी मतलब कि कितनी एक ये उधर फैले हुए थे, जब वो एक चाय का कप फैज अमीन भाई उधर मतलब के पी रहा था। तो ये चीजें काफी आगे गिराई की तरफ जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान भाई डॉलर के पीछे लगेगा, उनको यही बेनिफिट है कि टीएलपी ग्रो करे। हाँ तक इन्होंने कितनी धमकी दी है कि इसको खत्म करो, इनको पता भी है। हाँ वो ही टीएलपी इधर है, वो टीडी, ये सारे इकट्ठे ये एक मतलब के कोक से जमे हुए, इनके तो नाम भी नहीं आते। लेकिन अमेरिका को भी खतरा है। अब अमेरिका ने लास्ट भाई मतलब के ऐलान किया था कि हमने ये चीज लेनी है, तो हम उधर भाई फिर से आ रहे हैं। उनको यही खतरा है कि भाई इधर अफगानिस्तान में जितने ग्रुप्स रहते हैं ना, कोई ऐसा ग्रो ना कर जाए जिससे हमें भी खतरा हो। वीडियो बहुत अच्छी थी यार, पर जो है ना ये जो हमला किया था इन्होंने ये गलत किया यार अफगानिस्तान पे। पहले भाई ये पाकिस्तान ने मरवाया था बेचारों को बहुत बुरे से, ये जो अमेरिका को अड्डे दिए और फिर इनको मरवाया, इसलिए तो वो हमारे खिलाफ है। फिर कहते हैं वो इंडिया का मैच हो तो हमें नहीं सपोर्ट करते, इंडिया वालों को करते हैं। भाई वो उनका साथ देते हैं, आपने क्या कुछ किया उनके बारे में? जो यहाँ पे रहते थे उनको भी निकाल दिया मार मार के, जो बेचारे कुछ बचे हैं उनको भाई आप दिखे तो भाई गोली मार दें, जेल में डाल दें, ऐसा कर दें वैसा कर दें, वो दहशतगर्द हैं, फलान है ढिमकान है। भाई ऐसी बातें होती हैं, पर यार ये देखा जाए ना तो ये इंसानियत नहीं है जो ये करते हैं इनके साथ। भाई उनका भी मुल्क है, वो शुरू से यहाँ पे रह रहे हैं कि नहीं सुहेल भाई? शुरू से हैं यहाँ पे, इस मुल्क में रहते हैं, आप क्यों निकाल रहे हैं उनको? क्यों निकाला था उनको यार यहाँ से? वो अब अफगानिस्तान में है, आप भाई हमला कर रहे हैं, ये है वो है। आप नहीं बनाए थे वो तालिबान? किसने बनाए थे? पाकिस्तानियों ने बनाए थे। और किसने? हमारी हुकूमत ने वो तैयार किए थे। अब वो उनको नहीं, आपको सीधे हो गए हैं तो क्या करें अब हम? आप फिर उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उन पे नहीं कर रहे, आप सिविलियन पे हमला कर रहे हैं, वहां पे जो है बेचारे उनके ऊपर कर रहे हैं हमला, उनको मार रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप भाई सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के ना उंगली पे लगे हुए हैं, वो जैसे उंगली फेरता है वो ये वहां पे चले जाते हैं। एक अमेरिका जो है ना वो इनको ऐसा धचका देगा ना, ये पूरी जिंदगी याद रखेंगे। चारों तरफ से ये इन्होंने दुश्मन बना ली हैं, बीच में ये वो जो गाना बना रजिया गुंडों में फंस गई, ठीक है ना, ये वो हाल बन चुका है इनका। बस थोड़ी देर है, पटाखा बजना है बस। ओ भाई सलमान मेरी बात सुने, आज से हम कुछ दिन पहले वीडियो बनाए थे, अरशद भाई आपको भी याद होगा, ये बोल रहा था कि ये जो जितने अफगानी है ना ये अमेरिकन की औलाद है, इनको इधर से निकालना चाहिए। ये सलमान भाई इधर बैठकर बोल रहा था, आपने बोला है यार, सारे सुन रहे थे, ये सारे सुन रहे थे, वो हमने वीडियो बनाई थी। लेकिन आज आप कैसे अफगानिस्तान के एकदम मैंने कब बोला भाई? मैं कौन बंदा इधर बोलता है? इसने नहीं बोला कोई। इधर वीडियो हम आपको दिखा देंगे कि आपने कोई बंदा इधर बैठा बोल दे सलमान ने नहीं। मैं बताता हूँ मेरा भाई बात हुई थी मैच के ऊपर यार, मैच के ऊपर हुई थी। आप बताएं बस, ठीक है ना, मैच के ऊपर बात हुई थी। मैच के ऊपर बात हुई तो मैंने कहा यार ये जो अच्छे अफगानी है ना, जो हैं अफगानी हैं, वो ऐसा नहीं करते जैसा ये करते हैं, जो हमारे साथ लड़ते हैं या ये बातें करते हैं, जो है ना गंदे, जो अमेरिका की औलाद है वो ऐसा करते हैं। मैंने ये बात की थी, सारों को मैंने नहीं बोला था, आपने जो आप बात कर रहे हैं। आपने ये भी बोला था कि इनको अच्छा इनको पाकिस्तान से निकालना चाहिए। मैंने यार ये बात मैंने नहीं की, निकालना चाहिए अपने आप से बोल रहे हैं कि पाकिस्तान फंस गया। भाई इधर भी सब कुछ है, क्या नहीं है, क्या ये बता मुझे ये बता। मांग को तो ये लाते हैं सारे मुल्कों से, क्या है इनके पास? तो वो भी तो मांग, क्या इनके पास? वो भी मांग के उनको भी इंडिया नहीं दे रहा क्या? वो अफगानिस्तान को चलो एक इंडिया दे रहा है, ये तो 700 मुल्क से मांग दे तो रहा है ना, जहाँ भी वही बात, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कौन सा? ये तो सिर्फ मांगते हैं बस, देने भी नहीं होते। इन्वेस्ट हो रही है, हम मांग के देते तो फिर देते हो आप वापस? क्या आप वापस देते हो? जो लेते हो तो वो वापस देंगे। और इन्वेस्टमेंट और होती है, मांग के लाना और चीज होती है। क्या बात है यार, आप कैसी नफरत में आ गए कि नफरत में कंट्री के खिलाफ हो गए। अपनी कंट्री के खिलाफ हो गए। क्या हो गया? आपको इतना भी बुरा नहीं है पाकिस्तान जैसे आप बोल रहे हैं, वो आपके सामने क्या? अच्छा फिर आप ये बात कहते हैं कि ये आपकी हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब उनकी हुकूमत है, हाँ है, यही कर रहे हैं हमला, क्यों कर रहे हैं उन पे हमला? अच्छा कर रहे हैं,
तो ठीक, हमारे ऊपर हमारे फौजियों पे हो रहा है तो वो भी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सिविलियन कर रहे हैं। तो सिविलियन कर रहे हैं तो वो भी तुमने देखा वहां पे क्या सिविलियन कर रहे हैं? यही बोला है कि जो वली है उसको मारा, और किसको उन्होंने मारा? किधर मारा? वो तो इंडिया सिविलियन कितने मरे हैं बताओ इस वो तो अच्छा, सिविलियन कितने मरे हैं तू बताओ? बता दे, एक भी नहीं मरा। नहीं। कहाँ दिखा मुझे? तो तू दिखा जो मरा है। तो तू दिखा दे जो नहीं मरे। नहीं तो ऐसे ही हवा में छोड़ रहा है तू। भाई कल को तू बोल रहा था ये उसकी औलाद है, ये गंदे हैं। ओ भाई मैंने सारों को नहीं बोला। सच्चा हो गया। सच्चा कैसे हो गया? मैंने सारों को बोला ही नहीं, मैंने बात नहीं की। रहमान भाई इसने आधे अफगानी इस तरफ कर दिए हैं, आधे अफगानी इस तरफ कर दिए, आधे को बोला था आधे ठीक है। आधा अफगानिस्तान आधा ठीक है जो इंडिया की साइड पे है, जो आधा है वो अपना अमेरिका की तरफ है, वो खराब है। हाँ देखो भाई कैसे यह चीज खत्म हो जाएगी यार। तू तो पाकिस्तान को खत्म करके बैठा है कि तो कुछ है क्या इनके पास? पाकिस्तान मिलेगा है क्या इनके पास? कोई है चीज इनके पास? तो फिर तब क्यों बोल रहा था कि इन्होंने पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं? ये भी तुमने नहीं बात बोली यार। कहां से तू बातें ला रहा है यार? इधर ही बैठ के बोल रही है, कहां बातें ला रहा है? मैंने किस टाइम ये बात की है? वो बंदे कमेंट्स में बता देंगे, तुमने बता देंगे। बोल रहा है, हर बंदा बोल रहा है, बोलते हैं झूठ बोलता है मेरा भाई। किसके डर से ये बातें? यार मेरी बात सुन, मैं इसको वीडियो भी बता देता हूँ। मेजर साहब की वो वीडियो थी जिसमें ये इसने सारी मैच्योरिटी दिखाई थी, लेकिन अब ये ऐसे बैठ गया जैसे वो ऐसे बैठते हैं। बस यही चीजें हैं यार। झूठ बोलना बोल ले भाई। नहीं हम झूठ बोलते, आप तो सार पे लेकर ठीक है यार। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या जो जैसे उन्होंने एक हालात क्रिएट किए हुए वो सही नहीं है, लेकिन ये कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये चीजें एकदम से भाई उधर शुरू होगी और अगले दिन पाकिस्तान नहीं मिलेगा। आप भी इधर ही बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर ही यार। चलो भाई वो हेल्प कर रहे हैं। अच्छी वीडियो बहुत अच्छी थी, भाई ने जो बता रहा था वो सही बता रहा था, क्योंकि जब भी कोई मसला क्रिएट होता है इधर हमारे मुल्क में तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो इन्होंने जो परसों उधर अपना काबुल पे हमला किया है ना, वो थोड़ा सा पटाखे पटूखे फोड़े हैं, तो वो एक अपनी आवाम का जो ध्यान है ना वो इन्होंने उस चीज़ पे लगाया है। ठीक है, क्योंकि इधर एक तो वो TLP जो है उनके साथ भी इनके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और उनकी चढ़ाई भी है और वो हर चीज़ तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं और उधर भी इनको बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है लाहौर में। दूसरा एक वो अपना पेशावर में मसला निकल आया है। अली मीन गंडापुर साहब ने जनाब इस्तीफ़ा दे दिया, उसकी जगह जो नया वज़ीर आला बन रहा है उसको भी ये क्लियर नहीं होने देंगे। ये कहते हैं कि उसको नहीं वज़ीर आला बनने देंगे और जो मर्जी बना लो, उस पर भी मुद्दा ये इन्होंने निकाला है। तीसरा एक जो है वो पहले ही पेशावर में चल रहा है कि इन्होंने जनाब उधर जो दहशतगर्द आए हुए हैं उसके लिए ये ऑपरेशन कर रहे हैं। वो भाई हमारे मुल्क में दहशतगर्द आए कहाँ से? दहशतगर्द इनके बनाए हुए हैं। दहशतगर्द बनाए किसने हैं? ये आज ही आ गए हैं, ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ही दहशतगर्दी बहुत ज्यादा हो गई है। पहले कहाँ थे ये दहशतगर्द? भाई से पूछे, ये कह रहे हैं ये सारा कुछ एक अपना इनका बॉल बना हुआ है। अगर इधर थोड़ा सा मसला बनता है तो ये इधर आग लगा देते हैं, अगर इधर मसला ठीक होता है ये इधर हवा छोड़ देते हैं। ये इन्होंने अवाम को चुरन दिया हुआ है, ठीक है, वो एक नया चुरन के पीछे लगा देते हैं। अब इनका ये जो मसला था ना, इनका ये मसला बनता ही नहीं था, उन पर इन्होंने हमला किया। हमला करने की जरूरत क्या थी? ये सोचते नहीं है, फारग है अकल से। ठीक है, इनको किसी ने हवा दे दी ना, आज ये काम होना है, उधर फेंक दो, इधर भावे ज्यादा नुकसान हो जाए। उन्होंने जब उधर कर लेना है फिर पीछे से पता लगना ये तो और ज्यादा नुकसान हो गया। अब ये इस वक्त जो है ना 4 मुसीबतों में घिरे हुए हैं। एक तो ये अफगानिस्तान पे हमला उधर कर चुके हैं काबुल में, पेशावर के अंदर वैसे ही मसला बना हुआ है, ऊपर से वो नया वज़ीर आला का मसला बन गया, ऊपर से इधर जो TLP है उसके साथ भी इनका मसला बना हुआ है। ये किधर किधर जाएंगे? ये खुद अपने आप को ना वो एक गहरी खाई में धकेल रहे हैं
कोई पता नहीं ये कब उसमें सारे गिर जाए। लेकिन जो वीडियो का टाइटल था ना भाई, वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ उनके जो रिलेशनशिप है ना बहुत बेहतर है, क्योंकि उनका वहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ है इंडिया के अंदर। अच्छा, हाँ जी, वो तो पहले से पता है कि उनके साथ बेहतर रहेंगे। वो कौन से नहीं, ये रहमान भाई बात चुप करना। रहमान भाई बात कर रहे थे हमारा पाकिस्तान भाई अभी तक ठीक है, इनके पास सब कुछ है क्या आपके पाकिस्तान के पास? ये कश्मीर वाले कहते हैं भाई हमने अलहदा होना है, कितने एहतजाज हो रहे हैं वहां पे। सिंध वाले कहते हैं हमने अलहदा होना है, केपीके वाले भी आपके साथ नहीं है, कोई भी आपके साथ नहीं। आपके रह क्या गया पीछे? कोई है आपके पास चीज? सब कुछ है। क्या है क्या आपके पास? जब अवाम ही नहीं आपके साथ हो, रहने ही नहीं चाहती, तो रहेगा कौन यहाँ पे? आप खुद उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो आपके पास रहेगा क्या भाई? ये बात सुनो आप, ये हर कंट्री में चल रहे होते हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? कौन सी कंट्री है जिस कंट्री में? इंडिया में निकालो, कहाँ पे चल रहे हैं? इंडिया भी चले जाते हैं। अच्छा, अफगानिस्तान में निकाले, कहाँ पे चल रहे हैं? बांग्लादेश में निकाले, कहाँ पे चल रहे हैं? बने हुए हैं जो कहाँ पे? के साथ कभी सुने? कभी हमने तो नहीं सुना भाई। आपने पता ही आपने बना दिया। वही बता, बांग्लादेश में कहाँ पे हो रहा है भाई? ये सब हर चीज वही बांग्लादेश में हो रहा है ये कुछ। भाई मुझे बोलने तो दो, अगर पूछा तो आगे से उसमें अच्छा बोले। आपने बोला अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में 5-6 ग्रुप बन के बैठे हुए जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। हमने नहीं तो तू सुनता कहाँ है? वहां से न्यूज देख तो भाई 5-6 ग्रुप हैं अफगानिस्तान में। पता नहीं आप क्या भाई देखते हो, वहाँ हर चीज है। क्या है पाकिस्तान में अगर चाह रहा है तो ये अब तो नहीं, ये शुरू से चलता आ रहा है ये चीजें। ऐसे तो पाकिस्तान कब का खत्म हो गया था इन चीजों के। अच्छा, ये जो अफगानियों पे इन्होंने हमला किया, अच्छा किया। कौन सा? ये जो हमला किया भाई, उन्होंने हमला किया है। जो बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था उसने उन पे हमला किया, लेकिन वो बच गया। अच्छा, वो हमला कर दिया, ठीक है भाई। वहां पे उन्होंने एयर स्ट्राइक किया, जो भी किया। आपके कच्चे के डाकू हैं, कितने साल हो गए, कभी कुछ का खात्मा उनका कुछ हुआ है? और यार वो उनके दूसरे मुल्क में जाओ के स्ट्राइक कर दो। मुल्क में जो है उनको तो उनका होता नहीं है। हमारा मुल्क शायद हमारे मुल्क में ये है, हमारे मुल्क में वो है। यहाँ पे जो है वो तो मुक्ते ही आपसे अपने क्या है, कहाँ पे अपने हैं? उनका अपना नहीं है यार। अभी डूब रहे वहाँ पे क्या लेने गए? यहाँ पे खत्म नहीं होते आपसे, यहाँ पे तो खत्म नहीं हो रहे, वहाँ पे क्या लेने जाते हो भाई? तू आज तुमने साइड बदली है इसलिए। साइड क्या? सिंध में इतना वो करते हैं। एक बार आपने कंट्रोल किया, कितनी वो ट्रेनें गिरा चुके हैं आपकी, कभी आपने उन पर कंट्रोल कर चुके हो? नहीं। अफगानिस्तान में जाके हमला कर दिया जी हमने, हम ऐसे कर देंगे, इंडिया के साथ भी लड़ेंगे। आज तो सलमान भाई अफगानिस्तान आगे से बात ना पहले ये कर दिया। आज तो अशरफ गनी बना। इतने भी नहीं भाई करने। यकीन नहीं, वैसे लगता वही है। इसकी शक्ल देख लो, 100 से 90% उससे मिलती है। कोई नहीं होता यार, भाई चौपड़ी मारी है कि नहीं। देखो ना यार, ये एक अफगानिस्तान तालिबान ने एक बहुत अच्छा मूव लिया है। जो इंडिया में उनका बंदा गया है ना, ये एक काफ़ी बेहतर चीज़ हुई है। क्योंकि हमें याद है कि जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने हुकूमत बनाई थी ना, ये मतलब जैसे ही वो आए थे, तो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी खुशियाँ मनाई गई थी। और हर एक कोई भी एक ऑफिशियल है ना, उसने ख्वाजा आसिफ का ट्वीट उठा के देख लो, इमरान खान ने उनकी तारीफ की, मतलब हर एक ने कि ये भाई आगे हमारे लिए एक अच्छे अलायंस साबित होंगे। लेकिन जब भाई इन्होंने देखा कि भाई मामला जो है ना वो मतलब जिस तरह हम चाहते हैं ना उस तरह अफगानिस्तान हमारे चल नहीं रहा, साथ तालिबान चल नहीं रहा, क्योंकि दरमियान में बड़ा मसला था कि टीटीपी के वो साथ कहते थे कि भाई ये आपके हैं, इनके साथ खुद मुज़ाकरात करो ना करो, हमारा इनके साथ लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज़ें जो है ना वो मतलब हाथ जो है ना वो आई नहीं। लेकिन फिर इनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके हमारी इनके साथ एक दफ़ा लड़ाई हो जाए, लेकिन वो बहुत समझदार हैं। अब देख लो इतना बड़ा इन्होंने काम किया, वो फिर भी खामोश हो गए। उनका भाई बंदा उधर बैठा हुआ है और वहाँ पे आज देख लो, यकीन करो इतना उसको प्रोटोकॉल मिल रहा था ना, वो एक मदरसे में गया था उनका, ये जो तालिबान का उधर बंदा गया हुआ है, तो भाई एक अंधाधुन उन्होंने भाई इनको एक प्रोटोकॉल दिया और उधर उनकी मतलब एक चादर चुदर उन्होंने उसको मतलब बांध दिया है। और सारे मुल्ले जो मौलवी थे ना वो आगे पीछे थे उस बंदे के, ठीक है ना जफर भाई। ये एक चीज़ है, ये जब इमरान का वज़ीर-ए-आज़म बना था ना, उसने ये तालिबान के साथ एक अपना
ऐसे मुलाकातें की कि इनको अपने मुल्क में किसी अपना एक लाइन पर लगाया जाए, ठीक है, ताकि वक्त आने पर इनसे हम कोई भी अपने साथ मिलाकर कोई भी काम ले सकते हैं। लेकिन इन्होंने जब इधर जो पाकिस्तान में अफगानी थे 30-30, 40-40 साल से इधर अपना रैश पजीर थे, इनको जब इन्होंने निकाला है ना, ठीक है, तब ये नफरत ज्यादा बढ़ी है। पहले कुछ भी नहीं था, तालिबान बिल्कुल सुकून माहौल में, ठीक है। इधर जब ये मसला बना है तो उस वक्त तालिबान ने बोला है कि भाई ये पाकिस्तान जो हमारे बाओ अजदाद इतने सालों से इनके पास रह रहे हैं, इनको ये सपोर्ट नहीं दे रहे, इनको अपने मुल्क में रहने नहीं दे रहे, तो कल को हमारे साथ क्या करेंगे। उस वक्त ये सारा सिस्टम खराब हुआ है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई हम जो है ना वो मतलब बहुत कोशिश की है कि जो छोटे साथ के कंट्रीज है ना उनको साथ मिलाने की बजाय हमने खिलाफ किया। ईरान का हिसाब देख लो, अफगानिस्तान का देख लो, और अब बांग्लादेश वो खैर वो तो पहले साइड के ऊपर है, तो हमने कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनाई नहीं है। लेकिन आज वो बंदा उधर गया है भाई, वो हर तरह से मुआहदे कर रहे हैं, हर तरह से एक बेहतरी की तरफ से जो है ना उधर से मतलब वो खुश हैं इस चीज के ऊपर। भाई उन्होंने खुश होना है, उनको एक रास्ता मिल रहा है, हाँ जी, क्लियर रास्ता मिल रहा है जो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है। ऐसे ही उन्होंने तो खुश होना ही होना है। उन्होंने इधर जितनी ये इन्वेस्टमेंट बोलेंगे वो उससे डबल करेंगे। उनको एक रास्ता बहुत अच्छा मिल गया, इनको नहीं मिला क्योंकि इन्होंने अपना रास्ता खुद खराब किया है। नहीं बेसिकली हम किराए की बंदूक लेके हर तरफ फिर रहे हैं ना, तो वो चीज़ हर तरफ नहीं जाती। जिस दिन ये चीज़ हमने छोड़ दी ना तो फिर हाँ ऐसा ही है। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।